अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, हर आदमी को कदम कदम पर जिंदगी के अंदर कुछ न कुछ फैसले करने पड़ते हैं, कुछ डिसीजन उसको करना होते हैं। और जो आदमी के अंदर फैसला लेने की और डिसीजन लेने की अगर कुव्वत नहीं है, एबिलिटी अगर नहीं है, तो ऐसे आदमी की शख्सियत मजरूह होकर रह जाती है। फिर वो बात बात पर दूसरों पर इन्हिसार करता है, वो दूसरों पर डिपेंड रहता है कि वो अपने मामले के अंदर दूसरे लोग जो बात उसको कहते हैं फिर वो बात करते रहता है। और फैसला एक ऐसी चीज है कि अगर आदमी वक्त पर फैसला न ले तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देता है। फैसला न लेने वाला मुख्तलिफ किस्म के अंदेशों का शिकार होता है, वो बहुत सारे वहम के अंदर मुब्तला होता है। लेकिन एक आदमी जब फैसला कर लेता है तो फिर सारे उसके अंदेशे और जो वहम है वो दूर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग नाकाम इसलिए होते हैं कि वो मतलब फैसला अगर लेंगे तो वो उनको नाकामी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो कुछ फैसला ही नहीं ले पाते हैं। हालांकि फैसला न ले पाना ही उनकी नाकामी है। दूसरी बात ये कि फैसला लेने के बाद कंफ्यूज रहना, फैसला लेने के बाद ये सोचते रहना कि मैंने सही किया है या गलत किया है, ये इंसानी शख्सियत की बहुत ही एक खराब आदत है। आदमी की खूबी ये होना चाहिए कि वो फैसला लेने से पहले उस काम के तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत गौर कर लें, मशवरे कर लें, एक्सपर्ट से पूछ लें, और पूरा गौर व फिक्र करने के बाद और दुआएं करने के बाद जब एक फैसले पर पहुंच जाए तो अपने उस फैसले के ऊपर डट जाएं। यही एक इंसान की पर्सनालिटी की एक आला मेयार है और ये बहुत बड़ी खूबी है। शायर कहता है कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। जब आप फैसला कर लें तो पूरे इत्मीनान के साथ उसके ऊपर साबित कदम रहें। इस हवाले से अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर जांचते हैं तो वाक़यात तो बहुत सारे हैं कि अल्लाह के नबी की डिसीजन मेकिंग सलाहियत क्या थी, और जब आप डिसीजन ले लेते थे तो किस तरह उसके ऊपर अटल रहे थे। ऐसे ढेरों वाक़यात आपको मिलेंगे। कुर्बान जाइए उन लोगों पर कि न जाने किस किस टॉपिक के हवाले से उन्होंने अल्लाह के नबी की सीरत को बयान किया है। ये किताब जो भी आपके स्क्रीन पर दिख रही है बहुत ही खूबसूरत किताब है, आप इसका मुताला कर सकते हैं। दोस्तों, जंगे मतलब जो दूसरी जंग हुई है, जंग ओहद, इस मौके पर जब दुश्मनान इस्लाम का जो लश्कर है वो मदीना के ऊपर हमला करने वाला था, मुसलमानों के ऊपर अटैक करने वाला था, तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा को जमा किया और ये मशवरा किया कि क्या किया जाए। बहुत सारे सीरत निगार लिखते हैं कि अल्लाह के नबी की राय इस मामले में ये थी कि मदीना के अंदर ही रहकर लड़ा जाए, किला बंद होकर लड़ा जाए। लेकिन बहुत सारे सहाबा इकराम ने ये राय दी, ये मशवरा दिया कि नहीं, हम मदीना से बाहर निकलकर खुले मैदान के अंदर उनका मुकाबला करेंगे और उनसे जंग करेंगे और उनसे लड़ेंगे। बहरहाल बहुत सारे बातें आई, लोगों ने अपने अपने दलाइल दिए, लेकिन फैसला यही हुआ कि मदीना से बाहर निकलकर लड़ा जाएगा। जब तमाम लश्कर तैयार हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने हथियार पहनकर, ज़िरा पहनकर बाहर आ गए। तो कुछ सहाबों को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय के खिलाफ राय दी और फैसला अल्लाह के नबी की सोच के खिलाफ हो गया। तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर आप चाहते हैं तो हम मदीना के अंदर ही रहकर लड़ेंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने उस वक्त जो बात कही, जो जो जुमला कहा, वो ये बताता है कि अल्लाह के नबी का फैसला कितना अटल होता था, कितना फिर फैसला लेने के बाद एकदम आप कॉन्फिडेंट हो जाते थे। आपने कहा, किसी नबी के लिए मुनासिब नहीं है कि वो अपने हथियार पहन ले जंग करने के लिए और उसको फिर वापस उतार ले, इल्ला ये कि अल्लाह उसके और उसके दुश्मनों के दरमियान में कोई फैसला कर ले। आपने अपने फैसले की जो अटल थी, जो जिस फैसले पर आपने इस जुमलों से उसका जो है इजहार किया। एक दूसरा मौका सुलह हुदैबिया का था। आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल को के लिए और पूरे मुसलमानों के लिए हरम का दरवाज़ा मुशरिकीन ने बंद कर रखा था, दाखिले पर पाबंदी थी। लेकिन 6 साल के बाद जब इस्लाम को भी कुव्वत हासिल हो गई तो अल्लाह के रसूल को एक ख्वाब दिखा कि आप अपने सहाबा के साथ उम्रा कर रहे हैं और काबे का तवाफ़ कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने तमाम मुसलमानों को तैयार किया और इस सफ़र के लिए निकल पड़े। लेकिन मक्का पहुंचने से पहले पहले मुशरिकीन ने आपको वहां आने से रोक लिया। लेकिन बहरहाल बहुत सारी बातें उसके अंदर हुई और एक मुआहदा तय हुआ, एक मुआहदा तय पाया, और उस मुआहदे की कुछ शराइत थी। उसमें की एक बुनियादी शर्त ये थी कि आप यानी अल्लाह के रसूल और मुसलमान इस साल उम्रा ना करें, इस साल वापस चले जाएं, वो अगले साल जो है उम्रा करने के लिए आ सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी और बहुत सारी कंडीशंस उसके अंदर थी।
تو بظاہر یہ لگ رہا تھا، اگر آپ اور میں بھی اس کو پڑھیں گے اور اس وقت کے جو صحابہ ان شرائط کو دیکھ رہے تھے تو ان کو لگ رہا تھا کہ یہ جو صلح ہے، یہ جو کمپرومائز ہے، یہ بہت دب کر کیا جا رہا ہے، بہت بیک فٹ پر آ کر کیا جا رہا ہے، اور اس کی زد میں مسلمان ہی آ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہ اسلام سچا دین نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہاں ہم حق پر ہیں، ہاں اسلام سچا دین ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ بہرحال اللہ کے رسول ان کو ٹال دیتے ہیں، کوئی جواب دے دیتے ہیں۔ آپ ابو بکر کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بھی آپ یہی سوال کرتے ہیں، کیا محمد اللہ کے رسول نہیں ہے؟ کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پھر ہم دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ اس سال ہم واپس لوٹ جاتے ہیں، قربانی کے جانور یہی ذبح کر دیے جائیں، اپنے بالوں کو یہی مونڈ دیا جائے، بال نکال لیے جائیں۔ تاریخ میں یہ واحد موقع ایسا تھا کہ اللہ کے نبی نے یہ جو بات کہی کہ تم اپنے جگہ ہی پر اپنے بالوں کو مونڈ دو، بال نکال لو اور اپنے جانور کی قربانی کر دو، یہ واحد موقع ایسا تھا کہ صحابہ نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی۔ یہ بات اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہی لیکن صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ آپ غمگین ہو کر اپنے خیمے میں گئے، وہاں ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی، آپ کی بیوی۔ آپ نے بڑے خوبصورت مشورہ دیا۔ آپ نے کہا، پہلے تو یہ کہا کہ اللہ کے نبی، ایسی بات نہیں ہے کہ مسلمان آپ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بہت غمگین ہیں، یہ بہت ان کو برا لگ رہا ہے کہ اتنا دب کر ہم صلح کر رہے ہیں، کمپرومائز کر رہے ہیں، اس لیے یہ ایسا کر رہے ہیں۔ نافرمانی مقصود نہیں ہے، آپ ایسا کریں، خود ہی جائیں، اپنے جانور کی قربانی کر دیں، اپنے بالوں کو نکال دیں، دیکھنا پھر مسلمان بھی آپ کو فالو کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی باہر جاتے ہیں، اپنے بالوں کو مونڈتے ہیں، قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور جیسے یہ صحابہ نے دیکھا، پھر صحابہ نے بھی اپنے بالوں کو مونڈ دیا اور قربانی کے جانوروں کو ذبح کر دیا۔ جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، پورے صحابہ اکرام اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے، یہ جو کمپرومائز صلح کی گئی ہے، یہ مسلمانوں اس کی زد میں آ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے، یہ ون سائڈ کمپرومائز ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی جو ان کا لیڈر تھا، وہ دور اندیش تھا، وہ جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، اور اس کا نتیجہ مسلمانوں ہی کے حق میں نکلنے والا ہے۔ تمام صحابہ ناراض ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی ذرہ برابر بھی تردد کا اور کسی قسم کے ڈاؤٹ کا، یہ کنفیوژن کا آپ شکار نہیں ہوئے، آپ اپنے فیصلے پر جمے رہیں۔ تو دوستو، فیصلہ کیسے لیں، اس کی بہت ساری چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال جب آپ فیصلہ لے لیں تو اس کے اوپر آپ ڈٹے رہیں، یہی آپ کی شخصیت کی ایک بنیادی خوبی ہے۔ شکریہ۔